हेलो ऑल। तो ये वीडियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे, इस टॉपिक को लेकर के हम लाइन करा है और ये बड़ा ही सीरियस इशू है। हमें लगा कि हमें एक वीडियो इस पे ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि आप बेसिक में इन चीज़ों को समझना ये कितना ज़्यादा हमें अफेक्ट करने वाला है। फ्यूचर हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की, हो सकता है उनको भी अफेक्ट करे और महंगाई के दर को और ज़्यादा बढ़ाया। अभी तक आप जानते थे सबसे सस्ता ट्रैवल करने के लिए अभी तक रेल ही होते थे, रेलवेज़ होती थी। तो अब इसमें कैसे दिक्कतें आने वाली हैं, इसके लिए पूरी वीडियोस को आप देखिए, आपको डीप में पता चलेगा कि क्या प्राइवेटाइजेशन के कारण से दिक्कतें हो सकती हैं। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। पहली ट्रेन जो हमारी तेजस ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए चली हुई है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको ना इसका विश्लेषण करके बताता हूँ। देखो, मैंने IRCTC का ऐप खोल रखा है सामने और यहाँ से मैंने कल के लिए एक न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए मैंने एक ट्रेन को सर्च करने के लिए ओपन कर रखा है। तो मैं कल का सर्च करता हूँ, सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे सारी ट्रेन्स मिल गई जो लखनऊ से न्यू दिल्ली से लखनऊ को जाने वाली हैं। एक्सप्रेस, स्पेशल ट्रेन, सारी ट्रेन्स हैं इसमें। तो ये जनरल ट्रेन्स हैं जो रेगुलर जाती हैं। उनके लेफ़्ट साइड में आपको कोई लेबल्स नहीं दिख रहे हैं, कलर लेबल्स, लेकिन जैसे ही आप थर्ड पे जा रहे हो, फिफ्थ में जा रहे हो, गरीब रथ हो गई, ये शताब्दी हो गई, ये कुछ स्पेशल ट्रेन्स होती हैं, कुछ अच्छी ट्रेन्स होती हैं, तो इनके लेफ़्ट साइड में कुछ लेबल्स लगे हुए हैं कलर कोड्स में, ठीक है। तो इसमें देखो कई सारी हमें ट्रेन्स, कई सारी मोर देन 50 ट्रेन्स दिखा सकती हैं ये जो जाती हैं, है ना। लेकिन इसमें देखिए कि अब ये प्राइवेटाइजेशन के कारण से ये किस तरीके से, भाई ये तो गलत होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पर इन्होंने तेजस को सपोर्ट करने के लिए देखिए इन्होंने क्या करा है। थर्ड पे हमारा शताब्दी, आपको पता है दी मोस्ट फेमस एंड आप कह सकते हैं कि प्राइस वाइज मोस्ट लेजिटिमेट में, अगर आप न्यू दिल्ली से अगर लखनऊ जाना है तो क्वालिटी विथ क्वालिटी कंटेंट में आपके पास आती है ये ये गरीब रथ आती है और एक शताब्दी आती है। तो ये देखो थर्ड पे हमारी शताब्दी है, फिफ्थ पे हमारा दिखा रहा है गरीब रथ, सिंपल लेबल्स हैं इनके पीछे। फिर गोमती एक्सप्रेस, फिर उसके बाद से दिल्ली मुजफ्फरपुर स्पेशल। अब आते हैं नीचे, ये देखिए आया हमारा IRCTC तेजस एक्सप्रेस। दिस इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन launched in India and this is violating, I'm not very much sure that whether my statement are good or not, बट कुछ भाई मुझे तो लग रहा है कि कुछ रूल्स को ये वायलेट कर रही है। आप देखो IRCTC यहाँ पे लेबल लग रखा है। अब और भी ट्रेन है मैं आपको 2-3 ट्रेन के बीच में कंपेयर करके प्राइस रेंज बताता हूँ, ठीक है ना। चलो, अगर मान लो हमने गरीब रथ से आपने ट्रैवल करा होगा, बेस्ट ट्रेन है, तो ये भी फुल एसी ही होती है गरीब रथ। शताब्दी तो आपको पता है लग्जीरियस गाड़ी है। तो एक बारी मैं शताब्दी का को क्लिक करता हूँ, इसकी मैं चेयर कार का रेट देखता हूँ। भाई इसका ट्रैवल टाइम है 6:35 का और चेयर कार है ये। चेयर कार की मैंने रेट देखी, इसकी भी डायनेमिक प्राइसिंग है, 1165 रुपये है। चलो, और गरीब रथ की मैं साथ ही साथ देखता हूँ, तो गरीब रथ का देखो ट्रैवल टाइम है 7 घंटे 37 मिनट का और इसकी चेयर का एक कार के प्राइसिंग देखता हूँ तो ये है 480 रुपये। थर्ड AC भी देख लेता हूँ साथ ही साथ, तो यह है 555 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम एक स्पेशल ट्रेन पे। स्पेशल ट्रेन की हम अगर थर्ड AC की प्राइसिंग देखें तो ये प्राइस आती है 1030 रुपये। तो यानी कि तीनों, पहली की आई शताब्दी की आई समथिंग 1100, गरीब रथ की आई करीबन 400-500, इस स्पेशल ट्रेन की आई 1000 के आसपास। अब देखते हैं तेजस एक्सप्रेस के बारे में। तेजस एक्सप्रेस को जब मैंने क्लिक किया तो इनका ट्रैवल टाइम है 6.5 घंटे का। चेयर कार है ये, चेयर कार की डायनेमिक प्राइसिंग है और जिसकी प्राइसिंग अभी जा रही है 1755, ठीक है। और इनकी चेयर कार के अलावा दूसरे में देखते हैं तो इनकी जा रही है 2450 रुपये, 2450 रुपये, ओके। यानी चेयर कार यहाँ है 1755 और सेकंड हमें जो शताब्दी में मिल रही थी वो थी 1100 और गरीब रथ में थी 400 रुपये, राइट। ये पहला इशू है। दूसरा, जहाँ तक मीडियाज़ के थ्रू ये पता चल रहा है कि इनको प्रायोरिटीज़ दी जा रही हैं। जैसे और कोई गाड़ियाँ अगर लेट हो रही हैं, एक गाड़ी चलती है दुरंतो एक्सप्रेस, वो पटना के साइड हमारी चलती है, तो उसमें भी यही, बंगाल के साइड चलती है, तो उसमें यही होता है कि भाई बाकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उसके लिए प्रायोरिटीज़ देती हैं, स्पेशल दिखाती हैं। वैसे इसमें इसके साथ भी इस समय हो रहा है। सेकेंडली, आप देखो कि मेन इशू किस जगह पे है। मेन इशू इस पॉइंट पे है कि अगर ये तेजस एक्सप्रेस या प्राइवेटाइजेशन सपोर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट कर दिया, इसकी सारी बुकिंग्स होना स्टार्ट हो गई, सारी
वर्किंग्स को लोगों ने मतलब बड़े अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर दिया। तो दिक्कत ये आने वाली है कि ये पहली ट्रेन है जिसकी प्राइस इतनी हाई है, क्योंकि ये प्राइवेट है। दूसरी प्राइवेट ट्रेन चलने वाली है अहमदाबाद से मुंबई को, उसकी भी प्राइसिंग ऐसे ही होगी, है ना। यानी कंपैरेटिवली द मोस्ट हाईएस्ट प्राइस दिस ट्रेन इज हैविंग, राइट। तो अगर आप सोचो कि सारी ही ट्रेन प्राइवेट हो जाएंगी तो सारी ही ट्रेन का प्राइस इसी तरीके से चलेगा। अब आपको भाई, आपको दिल्ली से अगर लखनऊ जाना है, आप बाई बस जाते हो जिसमें कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड द टाइम आप रिजर्वेशन करो तो हार्डली, आप प्राइस चेक कर लो गूगल पे, हार्डली 1000 रुपीज़ आती है, हार्डली 1000 आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी पूरा स्लीप करके जाने में, है ना। तो देखो, सारी अगर प्राइवेट हो गई तो इतनी दिक्कतें हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होने वाली हैं। फिर आप एक इकोनॉमिकल पर जो है ना, इकोनॉमिक रेंज वाले, जो जनरल रेंज वाले लोग हैं वो मुश्किल ही हैं इन सारे। भाई 1755 मैं तो नहीं दे पाऊँगा, एक जनरल मैं तो प्रेफर करूँगा कि भाई मैं दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट से जाऊँ। तो ये दिक्कतें आने वाली है रेलवे में। दूसरा, जब भी कोई चीज़ प्राइवेट होती है, ये मेरे असम्पशंस हैं, मैं ऐसा किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा या मैं ऐसा श्योर नहीं करता हूँ कि यही चीज़ें आगे होकर के सच होंगी, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूँकि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, जब भी कोई चीज़ प्राइवेट होती है, प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादातर वो फोकस देते हैं मैन, जो एफर्ट्स हैं, मैन की क्वांटिटी है, लेबर्स की क्वांटिटी है, उसको कम करने की, और ऑटोमेशन पे वो ज़्यादा वर्क देते हैं, है ना, एफर्ट देते हैं कि एआई के थ्रू तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं इस समय पे, तो उसमें एआई के थ्रू और अलग अलग की चीज़ों के थ्रू ये इसे ऑटोमेशन देंगे। तो इसमें होगा क्या कि मैन की इम्पोर्टेंस या मैन की ज़रूरत कम पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आप गूगल करो कि सबसे ज़्यादा जॉब किस सेक्टर में आती है, तो आपको पता चलेगा रेलवे। अभी कुछ साल पहले भी इतने एप्लीकेंट्स अप्लाई किए थे जितनी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन थी, उसके बराबर के लोग अप्लाई कर रखे थे। तो देखो, ऑटोमेशन से आपकी ये जॉब सेक्टर, मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि काफ़ी कम होगी, रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी। हो सकता है कि फायरिंग्स भी हो जाए, जितने लोग पहले से जॉब में हैं उन्हें फायर कर दिया जाए। इससे क्या है कि वैसे ही इतनी दिक्कत चली है जॉब सेक्टर में। अब एक और सेक्टर जो पहले से क्रिएट कर रहा था, भाई आप अगर जॉब सेक्टर बढ़ा नहीं सकते हो तो उसे डिक्रीज़ तो ना करो, तो वो डिक्रीज़ होने की मुझे लगता है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 2-3 इश्यूज़ को मैं लेकर के आपके सामने हूँ, प्रेजेंट हूँ। काफ़ी समय बाद मैंने वीडियो इसीलिए क्रिएट करा क्योंकि एक सीरियस इशू है जो फ्यूचर में होने वाला है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन सपोर्ट हो गया तो हाँ, ये श्योर है कि भाई क्वालिटी बढ़ेगी, सरकार पे रिस्क कम होगा, दिक्कतें कम होगी, मैनेजमेंट थोड़ा सा प्राइवेट की तरफ चला जाएगा। लेकिन भाई ये है ना कि प्राइसिंग्स बड़ी हाई होने वाली हैं और अफोर्डेबल चीज़ें नहीं रहेंगी हमारे लिए ज़्यादातर, और जॉब सेक्टर में और दिक्कतें आने वाली हैं। तो मैं आप लोग से यही एक सिफारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप थ्रू आउट स्प्रेड करें, क्योंकि आम जनता समझ नहीं पा रही है प्राइवेटाइजेशन के कारण से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या हो रही हैं। तो इसको आप फॉरवर्ड करें और हम साथ ही साथ कोशिश करेंगे कितना शेयर हो जाए ये वीडियो कि लोग समझ जाएं और अपने अकॉर्डिंग से, मैं नहीं कहूँगा, क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा कि आप किसी को भाई सपोर्ट ना करो, मैं कहूँगा भाई आप अपने अकॉर्डिंग से डिसीजन लो कि क्या आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो बस इतनी मेहनत का यही आपसे मुझे सिफारिश है कि इसको आप शेयर करें, और मैंने प्राइस कंपेयर करके भी इसलिए आपको क्लियरली दिखाई है। आप इनको गूगल भी करें, है ना, प्रॉपरली कि किस तरीके से, कई सारे आप गूगल करो ना, कई सारे एक्ट को ये वायलेट कर रही है, ये अपने आप से मतलब इनको प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, तो ये गलत है मेरे ख्याल से। Okay, so I hope you buddies like the video. So please subscribe this channel and please share this video as much on WhatsApp, on YouTube, anywhere. Okay, so thanks for this.